तो हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है तुलना। अरे सोनम, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी से हो रही है। माया देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। सोनम ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। माया देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू विधि पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। सोनम बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को सोनम के ससुर जी खाना खाने आए। प्रीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, सोनम खाने के साथ पानी भी दिया करो, चाची जी की बहू खाने से पहले पानी देती। सोनम ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन राहुल नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। माया देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, राहुल के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल्स साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। सोनम ने बोला, मम्मी जी, अभी तो राहुल जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। राहुल के चले जाने के बाद माया देवी और सोनम बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में माया देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती है, कोई टेंशन नहीं है। सोनम बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए, आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेगी। तभी माया जी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है, मेरे घुटने में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी जोड़ी ना है। 2 दिन बाद सोनम को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। माया देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। सोनम ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। माया देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। सोनम चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद माया देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियों आपस में खूब हंस हंस कर बात कह रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी सोनम दोनों के लिए नाश्ता लाई और सोनम वहीं पर बैठ गई। माया देवी की सहेली ने सोनम से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो कम्मों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। माया देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है, मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ। सोनम यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। माया देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। सोनम की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती है कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाची की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती है। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ,
पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती है। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बात सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल हुए तो हुआ है, धीरे-धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। माया देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।